नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डगर पे। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि भाई जल्दी से वीडियो बना दो, आप खेलो या मत खेलो। कल आपने जो प्रिडिक्शन दिया था ग्रैंड लीग का, बहुत ज़बरदस्त था। ग्रैंड लीग मिस हो गया। बहुत बेहतरीन आपने प्रिडिक्शन किया था। जल्दी से एक वीडियो बना दो, हम लोगों को तो खेलना है, आप खेलो या ना खेलो। तो दोस्तों बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से खिलाड़ी आप ट्राई कर सकते हो, कौन से पंटर्स होंगे आपके लिए। लेकिन ध्यान में रखिएगा, मैं चाहता हूँ कि एक आध मैच हो जाए, क्लियर हो जाए कि भाई कौन बॉलिंग कराएगा, क्योंकि शना का देखो अनप्रिडिक्टेबल बॉल करने आया था। वैसे एंजेलो मैथ्यूज करवाता है, लेकिन हाँ हम लोगों को पता है बॉलिंग करवाता है, लेकिन ज़्यादातर एंजेलो मैथ्यूज करवाता है, लेकिन उसने करवाया ही नहीं है। बल्लेबाजी से अच्छा पॉइंट्स दे दिया था। अगर हम लोगों को पता था होता कि भाई हाँ ये बॉलिंग इतना अच्छा करवाने वाला है, तो शनाक अपने टीम में हो जाता तो ग्रैंड लीग टीम था अपना। ठीक है, सब सारे खिलाड़ी हमारे पास में निक डेगबला थे, कुशल मेंडिस थे, विक्रमासिंघे थे, हमारे पास में एंजेलो मैथ्यूज थे, बॉलर्स उतने अच्छे थे, एम कैपमैन हमारे पास में तो ग्रैंड लीग का बिल्कुल कॉम्बिनेशन बेहतरीन बना हुआ था। सिर्फ और सिर्फ शनाका की कमी थी, और हम लोगों को अगर एहसास भी होता कि हाँ ये करने वाला है तो बिल्कुल ट्राई तो ज़रूर करते। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ सारा डिटेल में कि कौन कौन से खिलाड़ी अच्छे चलते हैं, चांसेस हाई है, खेलेंगे बॉलिंग करवाएंगे तो अच्छे कर सकते हैं भाई। ठीक है, और कैसी कंडीशंस में करवा सकते हैं वो सारा चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो कवर करते हैं आज का दूसरा मैच दोस्तों, जो कि खेला जाने वाला है वही सेम पहले खेले में। दोपहर को ये मैच है, और जाफना किंग्स वर्सेस गेले के बीच में खेला जाएगा, गिले मार्वल्स के बीच में। तो कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो दोस्तों, कुशल मेंडिस की बात कर लेते हैं। अब अगर आप लोग स्मॉल लीग खेल रहे हो तो कुशल मेंडिस के साथ में आप जाइए, सही है। विकेट कीपिंग से एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दे देते हैं, वन डाउन बैटिंग करने का संभावना है। ठीक है, तो आप जा सकते हो कुशल मेंडिस के साथ में। विकेट कीपिंग सेशन में अड्डा भाई और कुछ बताओ जो कि आप हमें बता सकते हैं और ट्राई किया जा सकता है ग्रैंड लीग में। दोस्तों यहाँ पर से अगर कोई खिलाड़ी है तो वो कौन सा है वो देख लेते हैं, जो कि टिम शिफर्ड, ये हो सकता है भाई। टिम शिफर्ड के बल्ले से हो सकता है रन अच्छा खासा बन जाए। 65% सिलेक्शन है, आप ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पर बहुत अच्छे चॉइस है, टिम शिफर्ड या फिर आप कुशल मेंडिस, दोनों में से किसी के साथ में भी आप जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है किसके साथ जाना चाहते हो। विकेट कीपिंग सेशन में निक डिकबेला भी है, ये भी देखो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा, यहाँ ज़्यादा फोकस मत करिएगा। ठीक है, ज़्यादा फोकस यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, फोकस हम लोगों को नीचे में करने की और ज़रूरत है। हालांकि कल हम लोगों ने देखा बल्लेबाजी बढ़िया हुआ था, तो इसी वजह से मैं यहाँ से अभी के लिए कुशल मेंडिस के साथ जा रहा हूँ। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर से जो है गेले मार्वल्स का बॉलिंग आया है। ठीक है, मैं ये सोचकर ये टीम बना रहा हूँ, और अगर दूसरा टीम किस तरीके से होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि गेले मार्वल्स का बॉलिंग आया है और बैटिंग जो है जाफना किंग्स का है। तो शुरुआत में हम लोगों ने देखा थोड़ा सा मूवमेंट्स था, लेकिन आज जो है दिन का मैच है तो हो सकता है शुरुआत में उतना मूवमेंट्स ना दिखे, बाद में तो मूवमेंट्स मिलने ही वाला है। तो इसलिए और बल्लेबाजी अच्छा ही होने वाला है। तो कुशल मेंडिस के साथ मैं यहाँ जा रहा हूँ, आप चाहो तो टिम शिफर्ड के साथ जा सकते हो। प्रॉब्लम क्या है सेकंड इनिंग में, मैं ये भी बता देता हूँ क्या क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। टिम शिफर्ड राइट हैंड बैट्समैन है, ठीक है, और सामने जो है ना आप लोगों को दिख जाएंगे दोस्तों नूर अहमद। अब टिम शिफर्ड के सामने अगर नूर अहमद जल्दी आ गया ना तो भाई इनका विकेट निकाल देंगे। लेकिन हो सकता है नूर अहमद जल्दी ना आए, सेकंड इनिंग में, खासकर सेकंड इनिंग में आ भी सकते हैं भाई, पावर प्ले में नूर अहमद भी उतर सकते हैं। तो इसी वजह से टिम शिफर्ड पे थोड़ा सा ऐसा है, और हो सकता है टिम शिफर्ड की जगह पे और भी खिलाड़ी हैं जो आ सकते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। जो एलेक्स हेल्स है, इनके सामने भी नूर अहमद शुरुआत में भी उतर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को देखना है कि कैप्टन क्या सोच रहा है। अगर आते हैं तो भाई विकेट निकल जाएगा। इस वजह से अभी के लिए आप जा सकते हैं टीम शिफर्ड के साथ में, लेकिन थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कुछ ऐसा टीम बनाने की जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हो। ये तो सभी लोग बना रहे हैं, टीम शिफर्ड को सभी लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो आप कुशल मेंडिस टीम शिफर्ड आपकी मर्जी, आप किसके साथ जाना चाहते हो, लेकिन मैं अभी के लिए कुशल मेंडिस को लेकर रख रहा हूँ। ठीक है, बाकी सेम एलेक्स सेल्स के लिए भी वही कहना है, अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आता है तो लेके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड इनिंग में बॉलिंग आ रहा है तो भाई सेकंड इनिंग में तो हो सकता है नूर अहमद शुरुआत में आ जाए। और भाई नूर अहमद की आपको पता है बॉलिंग अटैक किस तरीके से है, बहुत बेहतरीन बॉलिंग करवाते हैं नूर अहमद। ठीक है, और राइट हैंड बैट्समैन को तंग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आ रहे हैं लेफ्ट हैंडी। तो यहाँ पर ही दो ही जगह पे है जहाँ पर नूर अहमद का काम आ सकता है, विकेट निकाल सकता है। फिर बाद में तो नूर अहमद को परेशानी हो जाएगा। अगर यहाँ पर बॉलिंग नहीं दिया तो फिर नूर अहमद फ्लॉप हो जाएगा। पावर प्ले में अगर बॉलिंग नहीं दिया नूर अहमद को तो फ्लॉप हो जाएगा, इतना आप देख सकते हो। ठीक है,
अब पावर प्ले में ही बॉल देना चाहिए, नहीं दे रहा तो फ्लॉप ही हो जाएगा नूर अहमद, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप एलेक्स सेल्स के साथ जा सकते हो, 85% सिलेक्शन है, लेकिन मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि ग्रैंड लीग खेल रहा हूँ और ग्रैंड लीग खेलूंगा अभी, तो कुछ ऐसे टीम होगा जो कि डिफरेंट होगा, सेम टीम के साथ में तो नहीं जाने वाला मैं, है कि नहीं है। चलिए पातुम निशंका की बात कर लेते हैं, खिलाड़ी बढ़िया है, बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे पातुम निशंका को। अब क्या करना चाहिए पातुम निशंका के साथ में, जी हाँ आप रख सकते हैं पातुम निशंका को, क्योंकि भाई चांसेस बन सकते हैं पातुम निशंका का। ठीक है, पातुम निशंका का चांसेस बन सकता है परफॉर्मेंस आने का, क्योंकि अगर मैंने जैसे कि कहा फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आ रहा है तो इस कंडीशन में पातुम निशंका अच्छे चल सकते हैं, लेकिन पातुम निशंका फ्लॉप कब हो सकते हैं, सेकेंड इनिंग में अगर चेजिंग आए तो फ्लॉप हो सकते हैं, मगर उसमें आना पड़ेगा सीन विलियम्स को, लेकिन मेरे ख्याल से सीन विलियम्स ओपन में नहीं आएंगे, तो पातुम निशंका का परफॉर्मेंस आ सकता है, तो इस वजह से पातुम निशंका को मैं यहाँ पर से ट्राई करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा डिफरेंट पिक है जो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। बाकी देखो सी एस अलंका भी एक अच्छे चॉइस है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर देख लेना, थोड़े से ऊपर में आए तो ठीक है, और ये जो है ऑफ स्पिन भी करवाते हैं, आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखिए ऑफ ब्रेक करवाते हैं, और बहुत बार इन्होंने बॉलिंग से भी बढ़िया विकेट्स निकाल के दिए हैं। ठीक है, ऑफ स्पिन कराते हैं सी एस लंका, लेकिन इनकी बल्लेबाजी जो है वो थोड़ा सा मैटर कर रहा है, और सामने जो है ना लेफ्ट हैंडी भी हैं, तो आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हो, सी एस लंका के साथ जा सकते हो, चाहे तो पातुम निशंका को ड्रॉप करके सी एस लंका के साथ भी जा सकते हो, या सी एस लंका को भी ट्राई कर सकते हो कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, अभी और क्या क्या पिक इंपॉर्टेंट रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। धनंजय डिसिल्वा को बात कर लेते हैं दोस्तों, धनंजय डिसिल्वा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऑफ स्पिन करवाएंगे, और सामने जो है लेफ्ट हैंडी है, और साथ ही साथ में बल्लेबाजी भी ऊपर है, और बॉलिंग बाद में कराने आते तभी लेफ्ट हैंडी आएंगे, तो यहाँ पर धनंजय डिसिल्वा जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस कंडीशन में। लेकिन ध्यान में रखिएगा धनंजय डिसिल्वा एक कंडीशन में फ्लॉप भी हो सकते हैं, उसके जगह पे आप किसको ट्राई कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। धनंजय डिसिल्वा अगर फ्लॉप होते तो आपके लिए यहाँ पर एक पिक है, बहुत बढ़िया पिक है, ऑलराउंडर सेशन में ही होने चाहिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप ट्राई जरूर करिएगा। ये है विजय, ये देखो विजय विजयकांत, ये भाई लेग ब्रेक करवाते हैं, ध्यान में रखना लेग ब्रेक करवाते हैं, और बेहतरीन धनंजय डिसिल्वा अगर बॉलिंग से फ्लॉप हो जाते हैं तो ये विकेट निकाल के जा सकते हैं। देखो सिर्फ 2.65 सिलेक्शन है, समझ रहे हो, और कैसे कंडीशन में ये विकेट निकाल सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। और मेरे ख्याल से फर्स्ट इनिंग बॉलिंग के केस में ये काफ़ी अच्छे कर सकते हैं, फर्स्ट इनिंग बॉलिंग के केस में थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट इनिंग बॉलिंग के केस में थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, ट्राई कर लेना, अगर बॉलिंग आपको दिखे ना जाफना किंग्स का आया है तो बहुत बेहतरीन पिक हो सकता है आपके लिए, ट्रम्प कार्ड हो सकता है, कल भी देखा था आपको बताया था ना विक्रमासिंघे काम कर जाएगा, तो ये आपको फर्स्ट इनिंग बॉलिंग के केस में एक ट्रम्प कार्ड नज़र आ सकता है। चलिए आगे बताते हैं नूर अहमद की। तो देखो नूर अहमद का मैंने आपको सिंपल से बताया है, फर्स्ट इनिंग में क्या होता है कि कई बार 4 ओवर पूरे करवा जाते हैं, लेकिन वो शुरुआत में ओवर अगर आया तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में ना दिक्कत हो जाएगा नूर अहमद को। फर्स्ट इनिंग बॉलिंग के केस में उनको भी बहुत इंपॉर्टेंट है नूर अहमद, फर्स्ट इनिंग बॉलिंग के केस में। ठीक है, नूर अहमद जो है वो फर्स्ट इनिंग बॉलिंग के केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विकेट निकाल जाते हैं, 4 ओवर पूरे कर जाते हैं, लेकिन आज जो है सामने लेफ्ट हैंडी है, शुरुआत में पावर प्ले में अगर बॉलिंग देखने को मिलेगा तो कंफर्म है विकेट लेके जाएंगे, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, बैटिंग सेशन का क्लियर हो चुका है भाई, सीन विलियम्स की बात कर लेते हैं। सीन विलियम्स को हम लेने वाले हैं दोस्तों, सीन विलियम्स को क्यों लेने वाले हैं, एक तो भाई टॉप ऑर्डर पे बैटिंग है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करवाते हैं, सामने जो है विकेट टेकिंग नेचर के देखो बल्लेबाजी तो बढ़िया कर ही जाते हैं, और साथ ही साथ में अगर बॉलिंग करवाते हैं तो सामने जो है पातुम निशंका, अविष्का फर्नांडो, कुशल मेंडिस, साथ ही साथ में धनंजय डिसिल्वा, ये सारे जो है राइट हैंड बैट्समैन है, और राइट हैंड बैट्समैन के सामने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्पिन होता है यहाँ पर, स्पिनर्स को टर्न मिलता है, तो इस वजह से सीन विलियम्स पे रिस्क नहीं लेंगे, और खासकर फर्स्ट इनिंग बल्लेबाजी अगर आता है जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है तो उसमें सीन विलियम्स आपको कंफर्म विकेट लेते हुए भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ हो गया। अजमतुल्लाह उमर जाई की बात कर लेते हैं दोस्तों, पावर प्ले में शुरुआत में बॉलिंग कराना, स्विंग देखने को मिलता है तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर से इम्पॉर्टेंट हो गए अजमतुल्लाह उमर जाई, और दूसरा चीज़ यहाँ पर से जो है बल्लेबाजी भी अच्छा कर जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको ट्राई कीजिए,
कुछ टीमों में आप ड्रॉप भी कर सकते हो। उसका रीज़न है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए आप लोग समझ लीजिए अजमतुल्ला उमरजाई जो है वो इम्पोर्टेंट हो गए हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करवाएंगे इस वजह से। बाकी यहाँ से बात कर लेते हैं जे एस आर्चंगे को क्या करें। दोस्तों राइट आर्म ऑफ स्पिन करवाते हैं, एक आध ओवर देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस कम ही होगा कि भाई बहुत बेहतरीन। हाँ लेकिन बल्लेबाजी कर सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी मैं मिस कर दूँ। किस कंडीशन में अच्छे हो सकते हैं दोस्तों, ये ज़्यादा अगर बॉलिंग आता है, ठीक है, अगर गेले मार्वल्स का बॉलिंग आता तो ऐसे कंडीशन में एस आर्चंगे भी एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं। एस आर्चंगे ठीक है, अगर बॉलिंग करवाए तब ना, अब पता नहीं है ना बॉलिंग कितना दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये एक सवाल है। लेकिन फर्स्ट इनिंग बॉलिंग के केस में एस आर्चंगे एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए, ट्रम्प कार्ड। ठीक है, अब यहाँ से बात कर रहे हैं हम लोग इशरू उदाना का। 17% सिलेक्शन है भाई, इशरू उदाना काफ़ी बेहतरीन रहेंगे आपके लिए, लेफ्ट आर्म पेसर है, शुरुआत में ओवर करते हैं और बाद में डेथ में भी चले जाते हैं, तो विकेट टेकिंग नेचर के भी गेंदबाज है, अच्छे रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में डेन प्रिटोरियस की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डेन प्रिटोरियस, क्योंकि भाई बैटिंग भी है और साथ ही साथ में हो सकता है ये बाद में पावर प्ले में ओवर करने आए, फिर बाद में भी बॉलिंग करवाए, कुछ ओवर्स मिल सकते हैं। लाहिरू उदाना की बात कर लेते हैं इसके बाद में बॉलिंग सेशन में। पांच ऑलराउंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके साथ जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर से बॉलिंग सेशन में, जैसन बेंड्रॉफ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, शुरुआत में ओवर साथ ही साथ में डेथ में करवाएंगे, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद में महेश तिक्षाना की बात कर लेते हैं, कैसे कंडीशन में अच्छे होंगे भाई, फर्स्ट इनिंग बॉलिंग के केस में ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ठीक है, सेकेंड इनिंग में भी अच्छे हो सकते, कई बार ये पावर प्ले में कर देते, इस वजह से तिक्षाना को आप रख सकते हो। ठीक है, लेफ्ट हैंडी भी सामने बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा महेश तिक्षाना के सामने, बाद में लेफ्ट हैंडी आ भी रहे हैं और कैरम बॉल भी डाल देते तो पावर प्ले में आ जाते, तो आप तिक्षाना के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो ये एक चॉइस है, रख सकते हैं हम लोग तिक्षाना को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे, तो मुजीबुर रहमान तबरेज शमशी शायद से नहीं दिखने वाले हैं, नूर अहमद का मैं आप लोगों को बता चुका हूं। फर्स्ट इनिंग बॉलिंग के केस में अगर बस वही चीज़ है कि भाई अगर शुरुआत में ओवर दे दिया पावर प्ले में तो विकेट कंफर्म है, लेकिन बाद में अगर आएंगे तो ये फ्लॉप हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में लाहिरू कुमारा की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, क्योंकि भाई डेथ में भी बॉलिंग करवा देंगे। ठीक है, डेथ में जाएंगे और साथ ही साथ में शुरुआत में वो भी ओवर कर लेते हैं। इसके बाद पी मधुशंका भाई विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज है, ओवर देखने को मिलेगा डेथ में और साथ ही साथ में पावर प्ले में भी ओवर देखने को मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पर से मैंने सिर्फ एक नूर अहमद के बारे में थोड़ा सा बोल रखा है कि उनको थोड़ा सा आप लोग ट्राई कर सकते हो, बाकी यहाँ पर से एक ट्रम्प कार्ड यहाँ पर से वी विजयकांत है, जो कि मैं आप लोगों को सिंपल से बता चुका हूँ। फर्स्ट इनिंग बॉलिंग के केस में एक विजयकांत एक ट्रम्प हो सकता है अगर आप मेगा ग्रैंड लीग खेल रहे हो। इसके बाद में और कोई यहाँ पर से प्लेयर नहीं है जो खेलने को देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर से एस आर्चंगे फर्स्ट इनिंग बॉलिंग के केस में आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और जे वेंडर से ये किस कंडीशन में हो सकते हैं, जे वेंडर से भी अगर आप फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग देख रहे हैं, अगर खेले, देखो दोनों में से कोई एक खेलेगा, या तो खेलेगा एस आर्चंगे या जे वेंडर से, दोनों में से जो भी खेलता है उसको आप ट्राई कर सकते हो अपने ग्रैंड लीग टीम में। मैं ये नहीं बोला हूँ कि दोनों को, देखो खिलाड़ी बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा और आप हो सकता है दोनों में से किसी एक को लेके चलो ग्रैंड लीग में। ठीक है, ये आपको डिफरेंशियली मेगा ग्रैंड लीग जो होते हैं ना बहुत बड़े करोड़ों रुपए का, उसमें आपको विन करवाते हैं, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल आ जाते हैं, बॉलिंग करवाते हैं और आके एक आध विकेट निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है जो आप लोगों को मैं बता पाऊँ, जो प्लेइंग 11 में नज़र आए अभी के लिए। मैं यहाँ पर से पी मधुशंका के दे के चल रहा हूँ। ठीक है, बाकी बाद में हम लोग इसको बाहर भी कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कौन टॉस जीता है, कौन बॉलिंग करवाने वाला है, इसके केस में हम लोग करेंगे। ठीक है, बाकी मैं ग्रैंड लीग ज़्यादा से ज़्यादा खेलूंगा, आप लोग आशा करता हूँ अपने आप से टीम बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाइए। आपको बता चुका हूँ इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है। बाकी अगर आप बल्लेबाजी में और थोड़ा जाना चाहते हैं कि भाई बल्लेबाज में कुछ और मैं जाना चाहता हूँ, तो किस किस को आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। डिफरेंशियल पिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो डिफरेंशियल पिक होने वाले हैं यहाँ पर से अविष्का फर्नांडो, 5% सिलेक्शन है, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, बैटिंग पिच है तो भाई अच्छा भी कर सकता है ना, बैटिंग पिच पे कई बार अच्छा कर जाता है। सिर्फ और सिर्फ 5% सिलेक्शन है, तो आप इस पे थोड़ा सा नजर डाल सकते हैं अविष्का फर्नांडो पे। ठीक है, बाकी अड्डा भाई विकेट कीपिंग में कुछ बताओ। विकेट कीपिंग में अगर मैं बताऊं तो आप लोग जा सकते हो एन डिकवेला के साथ में, 5% इनका भी सिलेक्शन है, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है एन डिकवेला। ठीक है,
चंदीमल ने क्या कमाल किया था याद है ना, सिलेक्शन नहीं था। तो यहाँ पर एन डिकवेला को भी आप ट्राई कर सकते हो अपने टीम में। ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूँ, ग्रैंड लीग में भाई ऐसा ही चलता है, ये दोनों काफ़ी बढ़िया कर जाते हैं। ठीक है, भानुका राजापक्षा भी कई बार बहुत बढ़िया स्कोर कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कुशल मेंडिस और टीम शिफर्ट पे ही सोचे, आप इनकी जगह पे इनको भी ट्राई कर सकते हो, चाहे तो भानुका राजापक्षा या निकी डिकबिला, इनको सोच सकते हो। ठीक है, कई बार मेगा ग्रैंड लीग ये लोग जिता देते हैं, लोग नहीं लेते हैं। हो सकता है कुशल मेंडिस जल्दी विकेट गवा दे, ये ले क्यों रहे हैं, बस इस वजह से ले रहे कि विकेट कीपिंग का एक्स्ट्रा सा पॉइंट्स मिल जाते हैं, बस इसी वजह से ले रहे हैं। लेकिन ये खिलाड़ी बहुत बढ़िया है। मैं भानुका राजापक्षा पे उतना ज़्यादा फोर्स नहीं करूंगा जितना मैं 5% सिलेक्शन पे फोर्स करूंगा, क्योंकि ये लोगों को लिया नहीं गया है और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज चल गए, बल्लेबाजी पिच है, पता चला बाद के बल्लेबाज आउट हो गए। ठीक है, और यहाँ पर से एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया, अविष्का फर्नांडो, वो भी आप लोगों को बॉलिंग भी कई बार करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा नज़र रखिए, आपको वो ग्रैंड लेकर जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग कहोगे कि भाई आपने तो सारे खिलाड़ी बता दिए, अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है भाई, बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट के केस में जब आप जाओगी, आपको नहीं पता ना, मेरे को भी, तो उस केस में आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए और बता देते हैं कि भाई अभी भी समझ में नहीं आया बॉलिंग फर्स्ट और बैटिंग फर्स्ट में। देखो, सीन विलियम्स, इशुरू उदाना, डेन प्रिटोरियस, तिक्षाना, लाहिर उदाना बॉलिंग फर्स्ट के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक दो पिक और बता चुका हूं मैं, जो दो खिलाड़ी जिनमें से एक खेल सकता, आप उनको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बॉलिंग फर्स्ट के केस में। और अगर जाफना किंग्स बॉलिंग करते हैं तो बेंड्रॉफ है पी मधुसन का, आप एक रिस्क ले सकते हो। देखो, पी मधुसन को लोग नहीं ले रहे हैं, आप चाहो तो पी मधुसन को रख के बेंड्रॉफ को बाहर कर सकते हो सकता है पी मधुसन डेथ में चला जाए। और यहाँ पर से देखना पड़ेगा भाई कि सोच क्या रहा है कैप्टन। ठीक है, अजमतुल्ला उमर जाई, हो सकता है शुरुआत में ओवर डाल दे और विकेट्स ना मिले, तो फिर बाद में बल्लेबाजी भी नीचे में, तो आप चाहो तो एक रिस्क उमर जाई पे ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप रिस्क कहाँ ले रहे हो। ठीक है, वो बॉलिंग फर्स्ट और बैटिंग फर्स्ट के केस में ही समझ में आएगा। तो आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा टीम बनाइए। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कौन कौन से खिलाड़ी किस किस कंडीशंस में अच्छे चल सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी, क्योंकि भाई कैप्टन क्या सोच रहा है, अभी किसी को भी मुंह उठा के बॉलिंग दे देगा, किसी का ओवर काट देगा, तो ये चीज़ हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया, अपने हिसाब से टीम बनाइए। बाकी मोस्ट प्रॉब्ली टीम तो अच्छा बना के रखा हुआ है हम लोगों ने, थोड़ा बहुत एक दो चेंजेस आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, बोल चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, दुनिया के भर के लोग डी सिल्वा और यहाँ पर से उमर जाई को कैप्टन वाइस कैप्टन बना ज़रूर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर से सोच रहा हूँ सीन विलियम्स को बना दूँ। क्यों बना दूँ? सीन विलियम्स का कंफर्म है कि भाई बल्लेबाजी तो अच्छा करेगा ही, और साथ में बॉलिंग भी करवा सकता है, और बॉलिंग करवाने आया, और खासकर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आया तो सेकंड इनिंग में बॉलिंग करवाने आया, तो समझ लो कंफर्म विकेट्स है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, सेकेंड इनिंग में बॉलिंग में आप लोगों को अगर रिस्क लेना है तो सेकेंड इनिंग बॉलिंग में आप चाहो भाई, वही तिक्षाना का यार वही पता नहीं है, ये पावर प्ले में यार कैरम बॉल भी डालने आ जाता है, तो नहीं कहूँगा कि भाई रिस्क ले लो, क्योंकि यार ये पावर प्ले में आ जाता है बॉलिंग करवाने, तो वहाँ फंसा भी सकता है। ठीक है, तो इस वजह से और कौन कौन अच्छे होंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, देखते हैं भाई। पहला एक आध मैच जाने दो, वो कौन ओवर शुरुआत में कर रहा है, कौन बाद में कर रहा है, कितने ओवर कर रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपना दिमाग तो नहीं लगा सकते, उस कैप्टन का दिमाग वहाँ पर क्या बैठ रहा है, वो चीज़ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा कम ही इन्वेस्टमेंट करो अभी के लिए, ये टीम है मेरे लिए। ठीक है, मैं ये टीम के साथ में जा रहा हूँ, कम ही खेलना शुरुआती कुछ मैच, बस ये वीडियो आपके लिए है जो भाई लोग बार बार कहते हैं कि भाई एक वीडियो तो बना ही दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं भाई कल का टीम भी काफ़ी ज़बरदस्त बना था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लिया, ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमा पाया, ठीक ठाक प्रॉफिट कमा लिया। जाइए जाके टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।